हाय गाइस, वेलकम। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो श्रीलंका, इस कंट्री की कुछ समय पहले कितनी बुरी हालत हो गई थी इकोनॉमिक वाइज, आपको पता होगा। श्रीलंका ने कुछ समय पहले इकोनॉमिक क्राइसिस देखा था और उसका असर अभी भी कंट्री पे बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंट्री के हालात अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं हुए हैं और इसमें शायद आपको पता होगा कि हमारे चाइनीज भाई साहब का भी पूरा हाथ था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व था या सिर्फ चाइना ही इन्वॉल्व था, नहीं, लेकिन चाइना भी इन्वॉल्व था। और अभी फिर से लेकिन श्रीलंका ने काफी बड़ा रेलवे ऑर्डर वापस चाइना को दे दिया है कुछ समय पहले। अभी कुछ समय पहले इंडिया ने भी कुछ कोचेस और लोकोमोटिव्स का ऑर्डर श्रीलंका के लिए पूरा किया था, जिन्होंने अपनी सर्विसेज देना भी अब श्रीलंका में शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद से खासकर श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को भी झटका लगा, जिस वजह से अपने टूरिज्म सेक्टर को वापस से बढ़ाने के लिए श्रीलंका रेलवेज को मॉडर्नाइज कर रहा है, उसको अपग्रेड कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अभी भी श्रीलंका को इश्यूज हैं थोड़े बहुत, जैसे फंड्स वगैरह को लेकर के। खास के इंडिया ने जितना हो सकता था श्रीलंका की उस समय मदद की थी, लेकिन अभी एक्चुअली श्रीलंका में ऐसा नहीं है कि वहां की गवर्नमेंट या वहां की जनता चाइना से कोई मदद चाहती है। उनको जो धोखा मिला उसके इकोनॉमिक क्राइसिस के समय, वो शायद उनके लिए समझने के लिए काफी था कि चाइना को इंक्लूड करके कुछ भला तो नहीं होने वाला। लेकिन चाइना श्रीलंका में अभी अब इतना निवेश कर चुका है कि एक एक्सट्रीम प्रेशर है श्रीलंका के ऊपर चाइना का, और इसीलिए ये रेलवे का 10,000 रेलवे ट्रैक्स का मेगा ऑर्डर श्रीलंका ने एक चाइनीज कंपनी को ही दिया है फाइनली। लेकिन इस बार खैर श्रीलंका ने यहाँ दिमाग लगाया कि चाइना से लोन ना लेकर के उन्होंने एशियाई डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया। उनको लोन तो लेना ही था, अपनी इकोनॉमी के दम पे तो वो सब काम अभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इन सब काम को कंप्लीट करके अपनी इकोनॉमी को इससे थोड़ा मजबूत करके फिर लोन धीरे धीरे वापस जरूर कर सकते हैं। और चाइना से लोन लेना कितना महंगा पड़ता है शायद कंट्रीज अभी समझने लगी हैं। खैर, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कुछ भी कम हुआ है वहां पे, नहीं। इस वक्त श्रीलंका का चाइना को ये प्रोजेक्ट देना पूरी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तो मजबूरी थी। अच्छी बात यह है कि श्रीलंका एटलीस्ट इतना समझ गया है कि अगर काम चाइना से करवाना भी है तो किस हिसाब से करवाना है, कि जो गलतियां पहले उन्होंने की है अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान या हम्बनटोटा पोर्ट में, जो अब पूरा का पूरा चाइना के पास है, वो गलतियां श्रीलंका वापस न दोहराए। बाकी आपको कुछ कहना हो, आपकी कोई राय हो श्रीलंका के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर से नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।